अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे। जो लोग बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर दाइमा नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फ़रमाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल रियाजुल जन्ना के परमिट के बारे में वीडियो बनाई थी, तो आप हज़रात का माशाअल्लाह बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बतें और दुआएं आपने दी। अल्लाह ताला आप सभी की दुआओं को कबूल फ़रमाए। दोस्तों, रियाजुल जन्ना के बारे में जैसे वीडियो बनी तो आप हज़रात के सवाल माशाअल्लाह बहुत आए हैं, और ज़्यादातर सवाल ये आया है क्योंकि अकेले हाजी तो बहुत कम जा रहे हैं, ज़्यादातर जो है 2, 3, 4 इस तरह से हैं, ग्रुप की शक्ल में हैं। तो सबका सवाल ये है कि क्या जो ग्रुप का हेड है अगर वो परमिट ले लेगा तो ये सब की तरफ से हो जाएगा या अलग अलग लेना पड़ेगा। और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे मियाँ बीवी जा रहे हैं और हमने अपने मोबाइल में जो है परमिट ले लिया, डेट ले ली, और फिर मियाँ बीवी एक साथ कैसे जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। वीडियो को जो है पूरी देखें, लास्ट तक देखें, तवज्जो और ध्यान से सुने। आज मैंने सुबह सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम पर जो हमारा दूसरा चैनल है वीडियो डाली थी तकरीबन 7 बजे, और उसमें मैंने मीना के बारे में, मीना के अंदर क्या क्या काम हमें करने हैं, कितने दिन तक करने हैं, कंकर किस वक्त से किस वक्त तक मारनी है, पहले दिन कौन से शैतान को मारनी है, दूसरे दिन और तीसरे दिन कौन से को मारनी है, वो पूरा तरीक़ा जो है उसमें बताया गया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम चैनल पर, या मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि ज़रूर देख लें, क्योंकि उसका देखना बहुत ज़रूरी है। आप मीना के बारे में सारी चीज़ें उससे जान जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए अब शुरू करते हैं। शहनाज अंसारी बहन ने सवाल किया है कि अभी हज पिलग्राम को वीज़ा नंबर नहीं है, कैसे करें। बहन देखिए, वीज़ा जैसे ही आ जाएगा, ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि जैसे ही वीज़ा आपका आ जाए आप फ़ौरन इस काम को यहीं से कर लें। आप ये ना सोचें कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर वहाँ का सिम ख़रीदेंगे, उसके बाद उस सिम से हम परमिट लेंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ के सिम से ही परमिट ले सकते हैं, यहीं से ले सकते हैं। नुस्क ऐप जो मैंने बताया था उसे डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप उससे जो है ले सकते हैं। ईमेल आईडी जो आप डालेंगे उसका जो है पासवर्ड, और उसे अपने साथ रखें, और उसी से आप वहां जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरीके से सबा सिद्दीकी बहन ने सवाल किया है कि परमिट लेने के लिए कवर नंबर के हर मेंबर को अलग अलग परमिट लेना पड़ेगा कि सिर्फ कवर नंबर से ही सबको परमिट मिल जाएगा। देखिए, परमिट कवर नंबर से नहीं मिलेगा। परमिट जो मिलेगा आपको वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर, आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये चीज़ें इसमें चाहिए। कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें उसमें डलेगी। कवर नंबर उसमें नहीं डलेगा। तो कवर नंबर के हिसाब से आपको परमिट नहीं मिलेगा। आप जो आदमी भी जो है लेना चाहता है वो अपना वीज़ा नंबर, देखिए वीज़ा नंबर सबका अलग आएगा। अगर आप जो है अपने ग्रुप में 4 आदमी हैं मिसाल के तौर पर, तो चारों का वीज़ा नंबर अलग आएगा, पासपोर्ट चारों का अलग है, मोबाइल नंबर अलग है। तो आप अब अपने नंबर से जो है परमिट लेंगे, और अगर एक ही मोबाइल से आप कई आदमियों का लेना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया है ऐड मेंबर। तो आप उससे ऐड मेंबर करके भी आप जो है परमिट ले सकते हैं, और सारे मेंबरों की अलग अलग डेट भी ले सकते हैं। अगर एक ही मोबाइल है तो आप ऐसा करें, एक दिन जो है एक साथी की ले ले, दूसरे दिन दूसरे की, तीसरे, अलग एक दिन अलग अलग करके भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से शौकत अली भाई ने कहा है कि भाई साहब वीज़ा मिला ही नहीं तो वीज़ा नंबर कहाँ से डालूं। भाई वीज़ा जो है मैंने बताया कि वो मिलने वाला है। जैसे ही फ़्लाइट का ऐलान हो जाएगा तो आपको जैसे ही पासपोर्ट मिलेगा, पासपोर्ट के साथ वीज़ा टिकट मिलेगा, उसके ऊपर नंबर पड़ा हुआ होगा, और इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके बाद आप ये काम यहीं से, इंडिया से ही कर लें, वहाँ जाने तक जो है आप इंतज़ार न करें।
इसी तरीके से ज़हीरा अंसारी बहन ने सवाल किया है कि मुज़दलिफ़ा से निकलकर हम जमरात को जाएंगे, फिर जमरात के बाद क़ुरबानी होगी, तो जमरात के बाद क्या हम अज़ीज़ या अपने घर जा सकते हैं कुछ देर आराम करने के लिए? नहीं, आपको अपनी बिल्डिंग पर नहीं जाना है, आपको अपनी बिल्डिंग पर नहीं जाना है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है पहले दिन देखिए बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, इसलिए आप पहले दिन आप थके हुए होंगे, मुज़दलिफ़ा से आप पैदल आ रहे हैं और अब आप शैतान पर पहुँचे कंकर मारी, और उसके बाद आपको अपना खेमा ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि जाने का रास्ता अलग होता है, आने का अलग होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल वहाँ जगह जगह जो है इंडिया के लोग भी खिदमत वाले खड़े रहते हैं और वहाँ के भी आपके हाथ में खड़ा होगा, आप उन्हें दिखा सकते हैं, अपना खेमा नंबर बता सकते हैं, तो आपकी हेल्प करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे कि इधर से चले जाएं। तो पहले दिन आप तवाफ़ ज़ियारत ना करें, आप कंकर मार के अपने खेमे में आ जाए, जाकर के अपने बाल कटाएं और बाल कटाकर उसके बाद जो है आप अपने जो है गुस्ल करके एहराम वगैरह उतार कर अपने कपड़ों में आ जाएं। उसके बाद जब अगले दिन आप कंकर मारने के लिए जाएं तो मेरी राय है कि फिर आप कंकर मारकर सीधे तवाफ़ ज़ियारत के लिए निकल जाए, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। अगले दिन भीड़ भी कुछ कम हो जाएगी और थकावट भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से साहिल जान ने पूछा है कि मुज़दलिफ़ा से कंकर ले के आ गए मीना में और कोई वजह से कंकर की बैग जो है मिस हो गई, तो क्या वापस मुज़दलिफ़ा जा सकते हैं कंकर लेने के लिए? भाई इसीलिए मैंने बताया है कि कंकर आप ज़्यादा लें। जब हर आदमी कंकर 100 लेकर रखेगा और ज़रूरत तकरीबन 70 की है, तो ये जो फालतू कंकर है आपके पास में ज़्यादा है, इजाफा के साथ में जो आपने ली है वो इसीलिए ली है कि अगर किसी साथी की गुम हो जाए तो एक दो से साथियों से जो है मिलकर ले सकते हैं, और दोबारा से मुज़दलिफ़ा जाना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, रुकावट कोई नहीं है, लेकिन सवारी का इंतज़ाम नहीं, फिर पैदल पैदल वहाँ जाना ये बड़ा मुश्किल रहेगा। तो साथियों से ले लें, इंशाल्लाह मिल जाएगी किसी से भी। बहरहाल वहाँ से आपको जमरात से नहीं उठानी है। इसी तरीके से सलमान मंसूरी भाई ने पूछा है कि हाजी साहब एल्युमिनियम के बर्तन ले जा सकते हैं जैसा कि कुकर, तवा? जी हाँ, आप कुकर भी ले जा सकते हैं, तवा भी ले जा सकते हैं, चिमटा भी ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से शबीना खातून बहन ने पूछा है कि मदीना शरीफ में खाना कितने रियाल में मिलेगा? देखिए मदीना शरीफ में जब आप खाना खाएंगे तो खाना जो है वहाँ तकरीबन 15 रियाल में मिलेगा एक वक्त का, लेकिन जो खाना मिलेगा आप उसे लेकर के पैकिंग करा करके अपने रूम पर लाएं। और अगर आप 2 मियाँ बीवी हैं तो एक खाने में 2 आदमी आराम से छक जाते हैं, इतना खाना वहाँ मिलता है। रोटी बहुत बड़ी बड़ी होती है जिसे खबूस बोलते हैं वो, और सालन के साथ में रोटी वहाँ फ्री मिलती है। आप जैसे सालन लेंगे तो 3 रोटी उसके साथ मिलेगी, सलाद वगैरह मिलेगा, तो तकरीबन वो 15 रियाल में आपको मिलेगा, क्योंकि 2019 में 10 रियाल 12 रियाल इस तरह से था, तो अब जैसे महंगाई बढ़ गई है तो उम्मीद है कि 15 रियाल का हो गया होगा। इसी तरीके से अबू ज़ैद कुरैशी भाई ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? देखिए मेडिकल की जो सर्टिफिकेट की कॉपी है वो तो आपने जमा कर दी होगी हज कमेटी को, अब आपको जो है ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जमा नहीं की है, तो आपको जमा करनी तो ज़रूरी है, या आपको ज़रूर जमा करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की है तो आप जो है फ़ौरन जमा कर दें। इसी तरीके से मलिका फ़रहीन बहन ने पूछा है कि वीज़ा नंबर कब मिलेगा? वीज़ा नंबर जैसे आपको जो है डेट मिल जाएगी जाने की, फ़्लाइट का आपको पता चल जाएगा, कवर नंबर डालकर स्टेटस जैसे चेक करते हैं वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, डेट, फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट कौन सी होगी वो भी सब लिखा आएगा। तो आपको उससे 2 दिन पहले जो है आपको अपने हज हाउस जाना होगा, वहाँ से आपको पासपोर्ट, वीज़ा नंबर सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से रफ़ीक पटेल भाई ने पूछा है कि बट मीना, सुना है कि लगेज में, मैंने सुना है कि लगेज में लिक्विड चीज़ नहीं ले जा सकते, जैसे ऑयल, घी। भाई ले जा सकते हैं, ये सुनने वाली बात ही तो आपको परेशान करती है। बहुत सारी बातें फर्जी ऐसे ही सुनने में चलती रहती है। बहरहाल आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो तेल लें वो पैकिंग लें और पैकेट ना लें, आप उसका डब्बा लें। पैकेट फटने का ख़तरा है, फटेगा तो सारा मामला ख़राब कर देगा।
रिफाइंड का हो चाहे उसका हो, आपको डब्बा ही लेना है। मेरी राय है कि आप तेल लें सुगंध का, अच्छा रहता है और डिब्बा भी उसका मजबूत आता है। सील पैक उसे रखें, 2 किलो का 4 किलो का जो भी आप लेना है वो सही रहेगा। आप जो है तेल की हो या घी की, आपको थैली नहीं रखनी है बल्कि डब्बा ही रखना है। इसी तरीके से मलिका फरहीन ने दूसरा सवाल किया, परमिट कैसे लेना है। इसके तरीका मैंने कल की वीडियो में जो है पूरा बताया कैसे लेना है। नुस्ख ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और उसी से ही आपको परमिट लेना है। इसी तरीके से ज़ारा खान ने पूछा है कि ये हज कमेटी जो है रेट ज़्यादा कर रही है, परेशान कर रही है, कम करना चाहिए। भाई क्या करें, आपको पता ही है कि कैसी हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत है। जब से हुकूमत आई है, जो हाजियों को सब्सिडी मिलती थी वो भी ख़त्म हो गई है। उससे हज सस्ता पड़ जाता था, कुछ पैसे गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद होती थी, वो सब ख़त्म हो गई है। जब से बीजेपी हुकूमत आई थी तो जब ही इन्होंने ख़त्म कर दिया था, इसलिए हज जो है महंगा पड़ रहा है। ख्वाजा मीनुद्दीन भाई ने कहा है कि माशाअल्लाह हाजी साहब आपने बहुत अच्छी तरीक़े से खुले अल्फाज में जो है समझाया। एक सवाल है, जब आप वक्त पर हम जो है आएंगे, मतलब रियाजुल जन्ना का गेट पर, तो वहाँ हम तो अपना परमिट बताएंगे, हमारे पास मोबाइल नंबर, अगर लेडीज़ का हम दोनों का एक ही है तो फिर क्या करेंगे। देखिए लेडीज़ का और मर्दों का टाइम अलग अलग है जाने का। लेडीज़ को जो है सुबह फजर के बाद और असर के बाद ही रियाजुल जन्ना में जाने की इजाज़त होती है, मर्द दिन में भी चले जाते हैं। तो अगर मोबाइल एक ही है, आप दोनों जो है अलग अलग परमिट लेंगे तो अलग अलग टाइम का लें, ताकि वही मोबाइल आप फिर उन्हें दे सकें। इसी तरीके से हाजी साहब कुकिंग ऑयल ले जा सकते हैं। जी हाँ, ले जा सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने और पूछा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी का कुछ डिसीज़न हाजियों के लिए है। नहीं भाई, कोई सब्सिडी नहीं है, सब जो है ख़र्चा आपको ही उठाना है और हज महंगा ही रहेगा। कादिर अहमद भाई ने कहा है कि जब हम और अहलिया दोनों की बुकिंग एक साथ हो जाएगी या अलग अलग करना पड़ेगा। जी हाँ, अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि औरतें और मर्द एक साथ नहीं जाएंगे, उनका जाने का रास्ता ही अलग है। उनका रास्ता जो है जहाँ वो नमाज़ पढ़ेगी, नमाज़ पढ़ने का औरतों का अलग है हरम शरीफ में, तो मस्जिद नबवी में, तो अंदर से ही उनका रास्ता है। तो मर्दों का रास्ता अलग है, औरतों का अलग है, एक साथ नहीं। तेल घी के बारे में पूछ रहे हैं भाई, तेल घी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी की बात ना सुने, आप ले जाएं। इसी तरीके से ज़ारा खान ने पूछा है कि दम पड़ जाएगा, ये दम क्या है। दम ये है कि शरीयत का कानून जब भी आप तोड़ेंगे तो आपको ऊपर दम यानी दंड आपको देना पड़ेगा, जुर्माना समझ लीजिए। और जुर्माना ये है कि आपको एक जानवर, बकरा, बकरी या दुम्बा, वो आपको हुदूद हरम में ज़िबाह करना पड़ेगा और वो तकरीबन 400-500 रियाल का आएगा। इसी तरीके से मुदस्सिर भाई ने पूछा है कि रियाजुल जन्ना में मियाँ बीवी का एक साथ परमिट कैसे लें। एक साथ परमिट आप ले सकते हैं, लेकिन डेट अलग अलग लें या डेट एक लें तो टाइम अलग अलग लें, दोनों का रास्ता अलग अलग है जाने का। अगर मोबाइल अलग अलग है तो एक वक्त कभी ले सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए कितने दिन पहले परमिट लेना चाहिए। भाई रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आप जितने पहले ले लें, वीज़ा नंबर मिलते ही आप फ़ौरन ले लें। मेरी राय तो ये है कि यहीं से आप फ़ौरन ले लें, क्योंकि भीड़ रहेगी और वक्त कम रहेगा। 8 दिन आप मदीने में रहेंगे तो इतनी जल्दी आपको परमिट नहीं मिलेगा। यहीं से आप बुक कर देंगे तो आपको जो है परमिट मिल जाएगा और आप इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना में जाएंगे। देखिए रियाजुल जन्ना में जाने की हसरत फिर ज़िंदगी भर आपके दिल में रहेगी, इसलिए आप यहीं से इस काम को कर लें। इसी तरीके से हसन मोहम्मद इन्होंने कहा कि हम हरियाणा से हैं, हमारी फ़्लाइट किस डेट की कब तक हो सकती है। भाई आपकी फ़्लाइट जो है बाद में होगी, पहले नहीं होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि लेडीज़ के लिए अलग से परमिशन लेना होगा। जी हाँ, लेडीज़ के लिए अलग,
जितने भी मेंबर हैं सबको अलग अलग लेना होगा। फिरोज़ खान ने पूछा है कि मीना अरफात में खाने पीने का इंतज़ाम कैसे रहेगा। भाई मीना अरफात मुज़दलिफ़ा इसमें जो है ज़िम्मेदारी हमारे मुअल्लिम की है। जो हमारा मुअल्लिम होगा वहाँ ज़िम्मेदार होगा, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो हमें नाश्ता भी देगा, खाना भी देगा, सारी चीज़ें मुहैया कराएगा। वहाँ की टेंशन ना ले। 5 दिन आपको खाना जो है हज कमेटी से समझ लीजिए या मुअल्लिम की तरफ से समझ लीजिए, है तो हमारे ही पैसे का जो हम जमा कर रहे हैं। मिशकात भाई ने कहा है कि इंडिया हज कमेटी इतना ताख़ीर कर रही है, जगह ही फुल हो जाएगी। देखिए जगह तो फुल नहीं होती, जितने आदमी को कोटा दिया गया है वो जगह के हिसाब से ही दिया गया है। बहरहाल जितने लेट आप जाएंगे तो वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, फिर जो है तवाफ़ करने में उसमें दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा रश हो पड़ जाता है। इसी तरीके से नसरुल्लाह भाई ने कहा है कि हज़रत मैं अकेला जा रहा हूँ, खाने के लिए सामान लेकर जाऊँ तो पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बताइए। भाई आपके जैसे और लोग भी जा रहे हैं जो अकेले हैं, या तो आप सारे मिल कर के बना लें, या आप जिस रूम में रहेंगे वो रूम आपको अकेलों को नहीं मिलेगा, 2-4 साथी उसमें और रहेंगे। आप अपना राशन उन्हें दे दें और सारे एक साथ मिलकर बना लिया करें, इस तरह से आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से इम्तियाज़ अहमद ने कहा है कि क्या परमिट कवर हेड ग्रुप लीडर सभी के लिए ले सकता है, या कवर के चारों लोगों को जो है अलग अलग लेना पड़ेगा। भाई अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ, एक मोबाइल से आप ले सकते हैं। एक मोबाइल में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना ले लिया, तो उसके अंदर ऐड मेंबर का ऑप्शन आता है, उससे जो है ले सकते हैं, लेकिन लेना अलग अलग ही पड़ेगा। ये नहीं कि कवर हेड ने ले लिया तो चारों का तीनों का हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से अब्दुल गनी भाई ने कहा है कि मेट्रो के 5 दिन का हज कोस्ट कितना होगा। भाई हज कोस्ट तो मालूम नहीं कितना होगा, बहरहाल बस से महंगा होगा। बस सस्ती है और सहूलत भी है, मेट्रो का ज़्यादा है। बहरहाल ये आप हजरात के सवाल थे जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। अगर मन में आपके कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सवालों के जवाब पूछते रहिए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब फेसबुक पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।